हमने अपने बच्चों को स्कूल के हवाले छोड़ा। आज ये स्कूल पैसा खा के उन बच्चों के नाम पे और कह रहा जी आपके बच्चे आप जानो। 2007 के अंदर रायसीना बंगाली स्कूल ने लगभग 2 करोड़ 21 लाख रुपए के करीब लोन लिया था, जिसको नहीं चुका पाने की वजह से वो सन 2021 के आते आते 8 करोड़ रुपए हो चुका है। शिक्षा को लेकर जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं हमारे देश की एक सोच रही है, जिसको कि मैं अगर संस्कृत में बताऊं आपको तो एक हमारे देश का कल्चर रहा है, ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा। शिक्षा से बढ़कर कोई दान हो ही नहीं सकता। वहीं उसी के उलट अभी इस वक्त हम खड़े हैं चित्तरंजन पार्क में। चित्तरंजन पार्क जो कि एक इलाका मशहूर है, यहाँ पर बंगालियों का एक तरह से पूरा गढ़ है। यहाँ माना जाता है बंगाली जो कि बंगाल से आए हुए लोग यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ रहते हैं। उनकी सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पर ट्रस्ट हैं, तमाम तरह से उनकी जिस तरह से भी अगर हम बात करें तो बंगालियों के लिए तमाम तरह की यहाँ सुविधाएं देने की एक बात जो होती रही है। लेकिन वहीं एक बड़ी दुखद खबर आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह से यहाँ के जो लोग हैं, चित्तरंजन पार्क में एक तरह से एक ट्रस्ट है जिसके माध्यम से एक स्कूल चलता है जिसका नाम है रायसीना बंगाली स्कूल। रायसीना बंगाली स्कूल जो कि 2007 से पहले ये स्कूल बना था, जिस तरह से लोग बताते हैं। और इस स्कूल को बनने के बाद में जो शिक्षा का एक तरीके के संस्थान जो स्टार्ट हुआ, यहाँ पर 12वीं तक की बच्चों की पढ़ाई की सुविधा, और जिस तरह से बच्चे एक तरह जो इकोनॉमी वीकली सेक्शन जो होता है, गरीबी रेखा से नीचे के जो बच्चे होते हैं, उनको एक पढ़ाई का ज़रिया कह सकते हैं, एक पढ़ाई का ज़रिया, एक माध्यम ऐसा था जो बहुत से बच्चे यहाँ पर पढ़ करके और उन्होंने अच्छी जगहों पे अपना मुकाम बनाया। लेकिन यहाँ के लोग अभी फ़िक्रमंद हैं इसलिए क्योंकि ये स्कूल कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो कि ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट ने 2007 से पहले एक बैंक से लोन अपना यहाँ के लिए अप्रूवल कराया जो कि 2 करोड़ उसकी राशि थी। 2 करोड़ रुपए का लोन पास होने के बाद यहाँ पर वो शायद, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ स्कूल के लिए अगर कोई भी फंड अगर किसी बैंक से लिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के नाम पे या बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन जो भी करनी हो उसके नाम पे लिया जाता है। लेकिन क्योंकि ये स्कूल एक तरह से बिल्डिंग बताई जाती है कि ये स्कूल बहुत पुराना है, बिल्डिंग बहुत पहले ही थी, लेकिन जब 2 करोड़ का लोन लिया गया उसके बाद में कोई नई ऐसी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं हुई है जो कि लोग इससे सेटिस्फाई हो कि ये बिल्डिंग में या किसी तरह से कंस्ट्रक्शन में ये पैसा लगाया गया हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बच्चे इस स्कूल में यहाँ पर पढ़ते भी हैं और उनको ये फ़िक्र है क्योंकि जिस बैंक से लोन लिया गया है उस बैंक ने बाकायदा नोटिस यहाँ पर लगाया गया था। उस नोटिस की कॉपी भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो नोटिस उन्होंने जब लगाया है और उन्होंने 2022 डेट क्या थी उसकी, 14 जनवरी 2022 को बैंक ने ये एक तरह से नोटिस दे दिया है और उन्होंने बताया है कि यहाँ पर इसकी बोली लगाई जाएगी और इसको बिल्डिंग को जब्त कर लिया जाएगा। तो ये एक बड़ा ही दुखद मामला जो कि स्कूल को लेकर के यहाँ पर अगर कोई बैंक आ करके इस बिल्डिंग को सेल आउट करे अपने पैसे वसूलने के लिए और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हों उन बच्चों को किस तरह की असुविधा का सामना करना पड़ेगा और किस तरह से वो पेरेंट्स जो है जो इनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो किस तरह से फेस करेंगे। और जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं जिन लोगों ने इस ट्रस्ट में अपना योगदान भी दिया और यहाँ साथ में मिलकर के काम भी किया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश कौशिक है और हम इस स्कूल को बचाने की कवायद में जुड़े हुए हैं। क्या मामला है, किस तरह से ये बैंक, किस बैंक का नोटिस है, कितने रुपए का लोन लिया गया और कितना उसका रकम बड़ी हुई बताई जाती है कि 2 करोड़ का लोन था लेकिन वो रकम कहीं ना कहीं 8 करोड़ की बताई जाती है। क्या मामला है, पूरी तरीके से बताएं। देखिए, सन 2007 के अंदर रायसीना बंगाली स्कूल ने लगभग 2 करोड़ 21 लाख रुपए के करीब लोन लिया था, जिसको नहीं चुका पाने की वजह से वो सन 2021 के आते आते 8 करोड़ रुपए हो चुका है। लेकिन मैनेजमेंट ने उस पैसे को चुकाया नहीं है, जिसकी वजह से ये मामला डीआरटी के अंदर गया है। डीआरटी बोले तो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल ने 14 जनवरी 2022 का दिन निर्धारित करा है। इस स्कूल की बोली लगाई जाएगी ई ऑक्शन के जरिए। बोली 81 करोड़ रुपए से स्टार्ट होगी, जिसकी 10% अर्नेस्ट मनी है। 8 करोड़ 10 लाख रुपए जो भी जमा कराएगा और अपना पैन कार्ड जमा कराएगा, आधार कार्ड जमा कराएगा, वो बोली के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। बाकी मैं इस मामले को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ।
इस स्कूल ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट का पूरी तरीके से वायलेशन किया है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और जो उसकी गवर्निंग बॉडी है, उसने इसके ऊपर जो लोन लिया था उसको जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाना था वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। ये स्कूल एक एडेड स्कूल है जिसके अंदर टीचरों की सैलरी का 95% हिस्सा शिक्षा विभाग और दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ से प्राप्त होता है। इस स्कूल के अंदर, क्योंकि ये स्कूल डीडीए की लैंड है, इसके अंदर डी नॉमिनी और एबी नॉमिनी सरकार नियुक्त करती है, यानी कि जो भी पैसा जहाँ पे खर्च किया गया है वो सरकार के नॉमिनी के द्वारा ही खर्च किया गया है, यानी कि शिक्षा विभाग भी इसके अंदर पूरी तरीके से जिम्मेदार है। दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, ये डीडीए की लैंड है, यानी कि लीज होल्ड ज़मीन है। लीज होल्ड के ऊपर इतना बड़ा लोन किस तरीके से मिल गया, ये बड़ी ही चिंता का विषय है। दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर अनिल बैजल जी, जो हमारे राज्यपाल जी हैं, वो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से शिक्षा के मंदिर को नीलाम होने से उनको बचाना चाहिए। इस स्कूल के जितने भी लेन देन हुए हैं, इसकी एक सीएजी ऑडिट कराई जाए और सभी लेन देन की एक फोरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए। जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाए उसके ऊपर उचित सेक्शंस के अंदर कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। बिल्कुल, शिक्षा के मंदिर को नीलाम होने से बचाने के लिए यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं कि शिक्षा के मंदिर को नीलाम होने से बचा लिया जाए, और वो जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं। किस क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है निर्मल मुखर्जी। निर्मल मुखर्जी, मैं रहता हूँ गोविंदपुरी में। मेरा स्कूल में बंगाली राजस्थान स्कूल में पढ़ता है। मेरा 2 बेटी है, 2 बेटी 12th क्लास पास कर निकल गया, अभी एक बच्चा है फिलहाल अभी। तो ये 7th B में है। तो ये स्कूल में सुनने में आ रहा है, मैं कुछ दिन पहले इसको नोटिस लगाया था जी, ये जा रहा है नीलम में जा रहा है बा ऑप्शन में जा रहा है। तो सुनने हम लोग को सब बहुत टेंशन में हो गया जी। हम लोग गरीब आदमी, बच्चा कहाँ प्राइवेट स्कूल पढ़ा नहीं पाऊँगा, तो ये स्कूल चलाने के बाद हमारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा केजरीवाल जी को एवं शिक्षा मंत्री मोदी सिसोदिया को आवेदन है जी, आप किसी भी हालत में ये स्कूल को बचा लीजिए। आप छोड़ के और दूसरा कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। हमारे यहाँ पर जितना भी बच्चा पढ़ता है सारे गरीब बच्चा पढ़ता है। लगभग कितने बच्चे स्कूल के अंदर होंगे सारी क्लास? अभी फिलहाल है 1700-1800 स्कूल, 1700-1800 बच्चा इसमें स्कूल में पढ़ता है, और सारे गरीब का बच्चा है, जुग्गी का बच्चा है सारी। हम लोग भी जुग्गी का रहने वाला है। तो इसीलिए आपको रिक्वेस्ट है जी, आप ये स्कूल को बचाने का मदद कीजिए, स्कूल बचा लीजिए। और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए हमारा हिम्मत नहीं है। प्लीज़ आप लोग में बड़ा मेहरबानी, आप स्कूल को बचा लीजिए। धन्यवाद। पहली क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक जिस तरह से 1700 या 1800 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उन बच्चों का फ्यूचर वाकई दांव पर लगा है, क्योंकि अगर ये वाकई नीलाम हो जाती है बिल्डिंग, तो ये कहीं ना कहीं स्कूल तो शायद ना रह पाए। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। क्या लगता है कि मैनेजमेंट या जो ट्रस्टी हैं, क्या उनकी किसी गलतियाँ या किसी मिली भगत के कारण ये स्कूल बंद होने की कगार पे है, या वाकई कोई ऐसा मामला है जो कि उसको हल नहीं किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि 2 करोड़ रुपए का लोन लिया गया और लेने के बाद वो 8 करोड़ हो गया। इसका मतलब कुछ चुकाया ही नहीं गया, कोई ऑडिट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ उसमें। आप ऑडिट करा के देखिए 2007 से अभी तक, आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ किस किस ने कैसे कैसे पैसा खाया। सोसाइटी के नाम पे, ये स्कूल के नाम पे पैसा ले रहे हैं, उसको फंड्स को सोसाइटी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसके बाद उसको अपना जहाँ इनको ज़रूरत है वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बड़ा ही स्पष्ट है। आप आज स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से बात करने की कोशिश करें, कोई मैनेजमेंट कमेटी आपसे बात करने को तैयार नहीं है। आप उनसे पूछे जी आप हमसे बात क्यों नहीं करते, वो कहते हैं कि आप गोल मार्केट जाइए, मंदिर मार्ग जाइए, आप वहाँ जाके बात कीजिए सोसाइटी ऑफिस में। हमने अपने बच्चों को इस स्कूल के हवाले छोड़ा। आज ये स्कूल पैसा खा के उन बच्चों के नाम पे और कह रहा है जी आपके बच्चे आप जानो। हमें उम्मीद है दिल्ली सरकार से, मनीष सिसोदिया जी से जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे बहुत उम्मीद है कि ये आने वाली जो ऑक्शन की डेट है उससे पहले पहले दिल्ली सरकार कुछ ना कुछ बदलाव लाएगी और हो सके तो इस स्कूल को टेक ओवर करेगी। ऐसा नहीं है कि ये पहला स्कूल होगा और दिल्ली सरकार टेक ओवर करने की कोशिश करे। बहुत सारे स्कूल हैं जो दिल्ली सरकार ने टेक ओवर कर लिए, अच्छे और बुरे कारण जैसे भी रहे हों, ये भी शायद वो कर लें। और यहाँ पे ज़्यादातर जो बच्चे पढ़ते हैं सब EWS कोटे में पढ़ते हैं। 8,000 रुपये साल की एक फ़ीस ली जाती है, तो आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत नॉमिनल फ़ीस लेके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। 95% जो है इसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री से पैसा आता है।
जो कि स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी के टीचर्स और बाकी स्टाफ के लिए सैलरीज में जाता है। और लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन लोगों की भी शरारत हो सकती है, क्योंकि बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीसें वो लोग लेते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे इलाके में जो कि एक बड़ा पॉश इलाका है ये, ऐसे इलाके में जो कि कम फीस ले करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसी जालसाजी का कोई भी जिक्र लोग कर रहे थे, क्या मामला है? देखिए, ऐसा है कि अगर प्राइवेट स्कूल इतने बड़े बड़े स्कूल्स हैं और वो चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस स्कूल को भी टेक ओवर कर लें, तो उनकी तो मिली भगत जो सोसाइटी है स्कूल की उसके साथ नहीं, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था कि स्कूल को वो ऐसे कुछ लोग जो कि बंद कराने की कोशिश में हैं। कोशिश तो देखिए बिल्कुल हो रही होगी, क्यों नहीं हो रही होगी, हर कोई चाहेगा इतनी बड़ी लैंड का फ़ायदा लेना। ऑक्शन में लोग आने को तैयार हैं और बैंक ऑक्शन करने को तैयार है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो सामने आएगा। शायद जब इनकी ऑक्शन होने की बारी आएगी तब शायद जाकर चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। बट अभी फ़िलहाल कुछ पेरेंट्स ने मिलकर कोर्ट में केस डाला है ताकि हमें स्टे मिल जाए इस चीज़ के लिए, ताकि बच्चों का भविष्य बच जाए। 1700-1800 बच्चों का भविष्य का सवाल है। बिल्कुल, कोर्ट में ये केस जा चुका है, और सही बात तो ये है कि शिक्षा की ऐसी व्यवस्था जहाँ पर हमारे देश में जिस तरह से मामला है कि बहुत सारे संस्थान जो कि एक तरह से जूझ रहा है कि कहीं ना कहीं संस्थाएं जो है एजुकेशन को लेकर के काफ़ी कोशिश कर रही हैं कि काम कुछ हो, वहीं दिल्ली सरकार भी, मनीष सिसोदिया जी के कई वादे ऐसे रहे हैं कि वो शिक्षा को लेकर के बहुत सीरियस हैं। दिल्ली सरकार भी कई बार इस चीज़ को बताती रही है, लेकिन वहीं अगर दिल्ली के अंदर एक ऐसा स्कूल जो कि 1800 बच्चे उसमें पढ़ रहे हों और वो स्कूल बंद होने की कगार पे हो, उसकी बोली लगने की बात हो रही हो, उसके लिए नोटिस लग गया हो, तो कहीं ना कहीं बेचैनी तो इस इलाके के लोगों को ही नहीं, ये पूरी दिल्ली की बेचैनी है, ये पूरे उस सिस्टम की बेचैनी है कि एक स्कूल जो कि गरीबों के लिए ख़ास तौर पर, जो कि 8000 फीस लेकर के पूरी साल की, और वो बच्चों को एजुकेशन दे रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये उन गरीबों के लिए भी एक समस्या है, गरीबों के लिए भी एक सरदर्द है। उनकी समस्याओं को किस तरह से हल किया जा सकता है? आप कहाँ रहते हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये जो स्कूल है, जो ऑक्शन हो रहा है DRT की तरफ से, मेरा नाम अरुण चौधरी है। यही रहते हैं? हाँ, मार्केट, मतलब आप यहीं के, यहाँ मार्केट में हमारी दुकान है। और मैं यहाँ पे इस महीने से देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत बेचैनी है जो अभिभावक है स्कूल बिकने से। स्कूल बिकने के पीछे कारण जो रहा है बताया जा रहा है वो बैंक का रिकवरी है, और डेबिट जो ट्रिब्यूनल है, रिकवरी करने से पहले अपनी कुछ जांच भी होती है उनकी, कितना बड़े स्कूल की प्रॉपर्टीज़ को आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ को 8 करोड़ की को आप ऑक्शन में ले रहे हैं, और इस ऑक्शन में लेने में जो यहाँ की अगर वैसे भी वास्तविकता देखी जाए तो ये क्या 8 करोड़ की प्रॉपर्टी है ऑक्शन में, तो इसके पीछे 250 से ऊपर की करोड़ की प्रॉपर्टी है ये। 8 करोड़ की तो यहाँ बिल्कुल, जैसा कि लोगों का मानना है कि 200 से 250 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी को अगर इस तरह से नीलाम करके बहुत कम अमाउंट में अगर किसी को देने की बात हो रही हो, या उस बैंक ने यहाँ पर नोटिस लगाया हो, तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसा कि लोगों का कहना है कि यहाँ पर हो सकता है कोई ऐसा जाल बुना जा रहा हो जिससे कि इस ट्रस्ट को, इस स्कूल को अपने हाथ में ले करके उसको भी एक कमाई का जरिया बना दिया जाए, जैसे कि और स्कूल प्राइवेट्स कर रहे हैं। लेकिन ये स्कूल क्योंकि गरीबों के लिए एक बहुत बेहतरीन स्कूल, यहाँ से बच्चे एजुकेटेड होते रहे हैं, और 7वीं जो कि 2007 से लेकर के और अब तक अगर उसके जो रकम 2 करोड़ रुपए ली गई थी, उसका अमाउंट अगर 8 करोड़ रुपए बन भी गया है, लेकिन ये 8 करोड़ की प्रॉपर्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मामला लगभग 200 करोड़ के आसपास का प्रॉपर्टी का बताया जा रहा है कि इतने बड़े अमाउंट की प्रॉपर्टी को अगर नीलाम भी किया जाए तो कम से कम उसकी जो सही रकम है वो तो आकी जाए। क्या कहेंगे इस पर? लास्ट में आपको कोर्ट में आप चले गए, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी बात हो गई है, क्या लगता है कि दिल्ली सरकार या LG से कोई इस समस्या का हल होगा? देखिए, इसके अंदर समस्या का हल तो दिल्ली सरकार और LG साहब ही निकाल सकते हैं, क्योंकि LG साहब ही दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनके पास पूरी पावर है। जब भी स्कूल को टेक ओवर किया जाता है तो फाइल LG साहब के पास ही आती है फाइनल अप्रूवल के लिए। और दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के अंदर जितना भी वायलेशन हुआ है, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, आपको डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। देखिए किस तरीके से मैं ज़रा 1 मिनट दिखाइएगा। मैं कैमरामैन जी से कहता हूँ एक बार थोड़ा सा इसको पास लेकर के आइए। ये किसी बच्चे का एडमिशन हुआ है रायसीना बंगाली स्कूल सोसाइटी। पैसे को जब एडमिशन किया जाता है किसी भी बच्चे का, तो पैसे को अपनी पेरेंट्स सोसाइटी के नाम पर ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। ये सबसे बड़ा घोटाला है।
ये दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट का पूरी तरह से घोर उल्लंघन है। सबसे ज़्यादा मोटा मुनाफा इस तरीके से कमाया जाता है स्कूलों के द्वारा, और दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर ही केवल इसके ऊपर कारगर काम कर सकते हैं, क्योंकि वही दिल्ली के सर्वे सर्वा हैं। और कुछ पूछा कर दिया? बिल्कुल, दिल्ली सरकार भी इसको टेक ओवर कर सकती है स्कूल को बचाने के लिए। अगर पेरेंट्स की जो परेशानी है कहीं ना कहीं, ये वाकई इसमें से जो इन्होंने दिखाया कि ये जो स्लिप है असल में एक सोसाइटी के नाम से इस स्लिप को फीस ली जा रही है, लेकिन स्कूल का जो नाम है आप साफ देख सकते हैं, रायसीना बंगाली स्कूल के नाम से स्कूल है, लेकिन उस स्कूल के नाम से इसकी स्लिप नहीं काटी जा रही है, कहीं ना कहीं सोसाइटी के नाम से स्लिप काटी जा रही है। एक और है, ये देखिए रायसीना बंगाली स्कूल मैनेजिंग कमेटी। अब ये देखिए, ये दूसरी रसीद है उसी व्यक्ति की, रायसीना बंगाली स्कूल मैनेजिंग कमेटी। अलग अलग तरीके से नाम लिए जा रहे हैं। कलेक्टर देखिए, ये सुषमा मलिक के नाम से जा रहा है, ये 1000 रुपया 2019-20 में लिया गया है, 13-12-19 का वो है। जबकि पैसा साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी पैसा लेगा स्कूल उसकी रिसीप्ट प्रॉपर तरीके से देगा, और पैसा केवल रायसीना बंगाली स्कूल के नाम पे ही लेगा। स्कूल के नाम पे ही पैसा जाना चाहिए और उसी के वेलफेयर पे खर्च होना चाहिए, और जिस हेड में लेगा उसी हेड में खर्च करेगा। ये सारा सेक्शंस उसके अंदर बने हुए दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 के अंदर। और एक बात आपने कही थी, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। स्कूल की बोली 81 करोड़ रुपए से स्टार्ट होगी, लेकिन स्कूल की ज़मीन एकड़ों के अंदर फैली हुई है। ये 81 करोड़ 100 करोड़ रुपए का माल नहीं है, ये कम से कम 200-250 करोड़ रुपए से उससे भी कहीं ज़्यादा का माल है। ये वास्तव में एक साजिश हो सकती है स्कूल को कम दाम पे हथियाने की। वाकई जिस तरह से लोग परेशान हैं, लोग इस प्रॉपर्टी को लेके हो, चाहे स्कूल की जो बच्चों की एजुकेशन को लेकर के हो, वो लोग परेशान हैं। और एक तरह से जो सिस्टम बताया उन्होंने, अभी जो आरोप लगाए हैं बहुत सारे, स्कूल मैनेजमेंट क्योंकि बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं है। हमने गेट पे कई बार नोक किया और जो गार्ड आए उनसे हमने बात करने की कोशिश की। हमने कहा कि अंदर कोई भी अगर हैं एडमिनिस्ट्रेशन से उनसे बात कराएं, लेकिन बाहर कोई भी निकल कर नहीं आया है। लेकिन बाहर जो लोग खड़े हैं उनके आरोप जो नोटिस को देखते हुए और जो स्लिप्स वगैरह देख करके हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर है इसमें दाल में काला, और इसकी तह तक जाने के लिए शायद हो सकता है कोर्ट में भी ये लोग गए हैं। उस जजमेंट क्या आता है, किस तरह से दिल्ली सरकार और एलजी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, ये ज़रूरत, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के स्कूल जो कि एक बेहतरीन स्कूल, गरीबों के लिए ख़ास तौर पर ये चलने वाला स्कूल कह सकते हैं इसको, ये चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको बंद होने में तकलीफ तो बहुत सारे लोगों को होगी। और क्या लग रहा है कि अगर ये स्कूल बंद हुआ तो क्या आप बच्चे को निकाल करके जो 8000 की फीस आप एक तरह से 1 साल की देते हैं, अगर यही 8000 की फीस का जो कोई स्कूल नहीं मिल पाया तो क्या करेंगे? हमारा स्कूल बच्चा भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊँगा, बच्चे बेकार हो जाएगा। हम लोग को दिल्ली छोड़ कर भी कहीं भी बिहार भागना पड़ेगा, बंगला भागना पड़ेगा, कि हमारा इतना पैसे देके प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का हिम्मत नहीं है। अभी तो ऐसे लॉकडाउन में कम दाम तो बिल्कुल जान हो गया, हमारा जीना हराम हो गया, अभी इतना बुरा हाल हो गया। इसीलिए आपको सबको रिक्वेस्ट है, आप एक बार स्कूल को बचाने के लिए आप आ जाइए। मनुष्य से देखिए रिक्वेस्ट करूँगा, आप आ जाइए। और एक बार आप रिक्वेस्ट करूँगा जी, आप एक बार इसको मैनेजमेंट कंपनी से इसका पूरा 12 साल से आगे 2007 से इसका कोई अभी कोई हिसाब किताब कोई नहीं मिला। इसे हिसाब किताब नहीं मिलने से ये सारी पैसा घोटाला में हो रहा है। आप इसी में इंक्वायरी करके इसको सीबीआई जांच करके पूरा जानकारी आप स्कूल का तरफ से ले लीजिए। स्कूल का तरफ से जब तक ये जानकारी नहीं आएगा तब तक ये लूट मचा चलता रहेगा। लूट का मचाने के लिए आप ये रोक सकता, आप इमीडिएट इसको सीबीआई ऑडिट करना चाहिए आपको, यही हमका अनुरोध है। 2 करोड़ का लोन 8 करोड़ जब बन जाता है, और फिर जब वो बैंक बोली लगाने के लिए नोटिस लगाती है तो 88 करोड़ रुपए से उस बोली को स्टार्ट किया जाना, और प्रॉपर्टी का 250 से 200 करोड़ रुपए होना, ये कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि समझ से बाहर हैं। और जो लोग यहाँ खड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से परेशान है कि अगर स्कूल बंद हुआ तो किस तरह से वो अपने बच्चों को आगे पढ़ा पाएंगे, क्योंकि इस फीस में प्राइवेट स्कूल तो बिल्कुल पढ़ाने वाले हैं नहीं। क्योंकि 8000 जहाँ सालाना यहाँ पर जाता है, वह कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है वो 8 से 10,000 रुपये मंथली जाती है। तो वो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स जो बच्चे को यहाँ पर एजुकेशन दिला करके वो एक तरह से किसी तरह से, क्योंकि ऐसे उन्होंने बताया जिस तरह से कि उनका काम कारोबार भी इस तरह का नहीं है कि बड़े स्कूलों में पढ़ा पाएँ, तो ऐसे स्कूल माध्यम बनते हैं ऐसे बच्चों के जो कि बहुत एक तरह से पैसे में कमज़ोर होते हैं। लेकिन वहीं ऐसे स्कूलों के साथ अगर साजिश की जाए तो ये कहीं ना कहीं एक पूरे समाज का नुकसान है।
ऐसा है कि मैं यहाँ की जो सीआर पार्क की EBDB एसोसिएशन जो है, जो बंगाली एसोसिएशन है, क्योंकि ये कॉलोनी जो है 67-68 में बसी थी, तो यहाँ सीआर पार्क में जितने भी हैं 90% लोग बंगाली रहते हैं। उनसे एक अपील करूँगा कि वो भी आगे आएँ और स्कूल को बचाने की कवायद में हमारा साथ दें, कोशिश करें। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर इनकम क्लास के पढ़ते हैं। जब ये स्कूल बचपन से हमने देखते आ रहे हैं, तो हमारे ही बहुत सारे दोस्त जो सीआर पार्क में रहते हैं वो खुद पढ़े हुए हैं इससे। आज ये EWS कोटे में आ गया स्कूल, तो यहाँ की सोसाइटी के बच्चे कम पढ़ते हैं, EWS के ज़्यादा पढ़ते हैं। उन बच्चों के भविष्य के लिए बंगालीज़ को आगे आना पड़ेगा। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बंगालीज़ आगे आएँ और इस कवायद में हमारा साथ दें। थैंक यू। एक सेकंड आप ये स्कूल बहुत ही पुराना स्कूल है और रायसीना बंगाली स्कूल, और आसपास के इलाके के लोगों की नाक है, और एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ पे बंगाली लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो मैं आसपास के सभी स्थानीय लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी आगे आएँ और इस मुहिम में हमारा साथ दें। किसी भी तरीके से इस स्कूल को बचाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे बेशक सरकार को इसको टेक ओवर ही क्यों ना करना पड़े। आप देखते रहे NCR समाचार। मैं कमर अहमद।